अब इसके पीछे जाए कौन, इसका पता नहीं। फोटो फेसबुक पे 10 दिन बाद डालता है, लोकेशन का पता नहीं बताता, जोधपुर का मिलता है मतलब हैदराबाद में बताता है, हैदराबाद का तो मिलता है बेंगलोर में। और सोशल मीडिया में छोटे छोटे कम युवाओं का बच्चों का भविष्य खराब करने के सिवा और कुछ नहीं है। समाज इस विषय पर निर्णय ले, चाहे मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर भी ले। कब तक युवाओं को, और मैं सौगंध खा के कहता हूं, गौ माता की सौगंध खा के, कि सुरेश नौरवा ने खुद सक्षम है, हमारा परिवार खुद सक्षम है। तेरे जैसे गंदगी नाली के कीड़े नहीं है। हम तो खुद सक्षम है, अपने घर के अंदर गौ माता का एक पैसा भी नहीं जाने देते। गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। और किस गाड़ी की बात करता है तू? ससुंदर, आज से नहीं 20 साल से सुरेश नौरवा गाड़ी रखता है और गौ माता के लिए कई बार गाड़ियां बेची हैं और वापस खरीदी भी हैं। जब आवश्यकता पड़ी है, करोड़पति से करोड़पति व्यक्ति को भी जरूरत पड़ जाती है उस समय आपात परिस्थिति के अंदर, तो मैंने तो हमारा खुद का व्यापार है, हमारा खुद का व्यापार है, हम खूब व्यापारी लोग हैं। तेरे जैसे भीख मांगकर तू कभी तो वहां घूमता है, कभी वहां घूमता है, उधर आता हूं इधर आता हूं। मेरे युवा साथियों, जितने भी सोशल मीडिया से इस एसएस नाम के कुत्ते से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई कुत्ता कुछ नहीं है। मैं कहता हूं 10 साल का बच्चा फोन करके इसको धमकी दे दो, या आप तक पहुंच जाए तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं इससे बड़ा फट्टू कुछ नहीं है। लोगों का सहारा लेता है, 10-15 का झुंड होता है जब भाषण देना, और सोशल मीडिया में फेसबुक पर लाइव आना कोई बड़ी बात नहीं है। साथियों, अगर हो सकता है मैं इस वक्त कमेंट नहीं देख रहा हूं, कई लोग हो सकता है मेरे खिलाफ भी लिख रहे होंगे, लेकिन मैं सच्चाई के साथ कहता हूं साथियों कि मैंने गौ माता के लिए ये गोरक्षा जन जागृति भारत यात्रा है, और इसमें जो खर्च लगेगा बिल्कुल मैं मेरे स्वयं सेवकों से सदस्यता अभियान बना करके संघ से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, जिसका ब्यौरा हमारी वेबसाइट पर सार्वजनिक दिया गया है। भगवा स्वयं सेवक संघ का खुद का अकाउंट है। हम हमारे स्वयं के अकाउंट में पैसे डालने के नहीं बोलते, और ट्रस्ट बना हुआ है जिसके लिए। लेकिन इस गंदगी ने, आपको मालूम होगा कि भोपाल का केस, भोपाल के अंदर एक बहन के साथ ऐसी हरकत करके आया कि आज भी रेप के केस में फरारी काट रहा है। सोशल मीडिया में दूसरे का वाईफाई लेकर के ये निरंतर लाइव आता है, दूसरे की सिमों से व्हाट्सएप कॉल पे बात करता है। और कब तक बेटा तू पुलिस के हथकंडे से बचेगा? तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई माई का लाल भी नहीं बचा सकता गलत काम करने वालों को। और उसके बाद तू बोलता है कि मैं गोरक्षा करता हूं, और गोरक्षा के नाम पर लोगों से पैसे वसूलता है। 4 दिन पहले गूगल पे, फोन पे नंबर फेसबुक पे तू नहीं डाले थे। तेरे सपोर्ट करो, लोगों को चूतिया बनाना, लव सब तेरे जैसा रंडीबाज तो कोई हो नहीं सकता। ऐसे कुत्ता, सुन मेरी बात। तूने कई समाजों, कभी पटेल समाज को, कभी जाट समाज को, कभी विश्नोई समाज को टारगेट करके समाज के युवाओं को भ्रमित करके लाइव आकर के लड़वाने के सिवा आज तक तूने कुछ नहीं किया। आज तक तूने कुछ नहीं किया। लाखों लोग दिल्ली जंतर मंतर पर एकजुट किए थे और धारा 144 लगी थी। तेरे जैसे गीदड़ नहीं है जो केवल सोशल मीडिया में भौंकते रहे। तूने लाइव के अलावा कुछ भी नहीं किया। जो तेरा साथ देता है, तेरे साथ में खड़े उन लोगों को तूने बदनाम किया है। जो तेरे साथ खड़े हुए उन लोगों को तूने आज तक बदनाम किया है। सोशल मीडिया के अलावा तेरे पास कोई सहारा नहीं। मेरे युवा साथियों, ऐसे लोगों से बचकर रहिए। और ये लोग समाज के नाम पर सबसे बड़ी गंदगी है, जो आए दिन युवाओं को भ्रमित करके, गुमराह करके गोरक्षा की आड़ में, सही बताऊं तो मैं आपको कहते हैं कि कसाई है। इससे बड़ा कोई कसाई हो नहीं सकता। भारत के अंदर बहुत सारे गोरक्षक हैं, सभी गोरक्षा का काम करते हैं। किसी की आज तक गलत रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन इससे बड़ा कसाई कोई हो नहीं सकता, जो गाय को कत्ल खाने जाने वाली गाड़ी पकड़ के छोड़ देता हो और पैसे ले लेता हो। उससे बड़ा और कसाई क्या हो सकता है? तू क्या यहां बता रहा है? बड़े शर्म का विषय है। मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है
कि मैं इस कुत्ते का नाम भी इस लाइव से कैसे लूं, मैं इसको नाम भी लेना नहीं चाहता था। लेकिन ये समझ रहा है कि समाज के युवा हमारे से डरते हैं। तू ये समझ रहा है तो तेरी गलत फहमी है। तू कुत्ते की तरह भौंकता रहे और तेरे को जवाब क्यों दे रहे? क्योंकि सभ्य समाज के, खूबसूरत समाज के लोग तेरे जैसी भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इसीलिए तेरे को जवाब नहीं दे रहे। बाकी तेरे जैसा कुत्ता तू अब इसके बाद 1000 लाइव आना, सुरेश नौरवा न तो तेरे लाइव का जवाब देगा नहीं, लेकिन तेरा इलाज मैं करूंगा। तुझे मालूम नहीं है बेटा, जहां से तू सोचना बंद कर देता है वहां से मैं सोचना शुरू करता हूं। तू निरंतर कितने युवाओं को भ्रमित करेगा? गाय के नाम पर धंधा तू चला रहा है और आरोप किसी और पर लगा रहा है। अरे बड़े शर्म का विषय है। मेरे देश के तमाम युवा साथी जहां भी ये मिले इसकी ठुकाई करो। इस कुत्ते से डरने की आपको किसी भी आवश्यकता नहीं है। ये केवल और केवल सोशल मीडिया के अंदर भौंकने वाला कुत्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं। सोशल मीडिया का कुत्ता है ये, सोशल मीडिया में भौंकने वाला, ऐसे सोशल मीडिया में भौंकने वाला कुत्ता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आगे भी लाइव आया, इसके लिए कहीं लोगों ने कहीं जगह दुश्मनियां ली, कहीं जगह, लेकिन ये कुत्ता जहां भी दिखता है वहां से भाग जाता है साथियों। और लोकेशन तो ये हमेशा फर्जी ही बताता है, सही तो इसके बाप ने भी आज तक नहीं बताई। बहन बेटियों के नाम, बहन बेटियों को अभद्र गालियां देना, सोशल मीडिया में बकना, कोई भी युवा सोशल मीडिया में कमेंट करता है तो बकना, और तू मुझे कहता है कि सुरेश नौरवा गाय के नाम से पैसे लेता है। यूं सुरेश नौरवा तो गोरक्षा के नाम पर अगर पैसे भी लेता है तो उसका पैसा गोरक्षा में ही जाता है। सुरेश नौरवा न तो पैसे खाता है न कभी खाएगा। मैं सौगंध खाकर कहता हूं गौ माता की। और तू तो झूठा है। तेरे जैसा गंदगी और कलंक के समाज के नाम पर 3-3 अदर कास्ट में शादियां करके तू समाज की बात करता है। अरे समाज की जाजम पर बैठने के लायक नहीं है कुत्ते, लायक। और बोल तू बोल, अब लाइव आकर के बोल। तुझे लाइव आने का बहुत ज्यादा शौक है ना। कोई भी युवा, अगर कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज का युवा अगर कोई कमेंट कर देता है तो उसको डायरेक्ट गाली गलौज से बात करता है। तू मिलता नहीं है उन लोगों को, बाकी अगर तू मिल जाए तो तेरा इलाज 1 मिनट में कर दे। और मैं चाहता नहीं था कि तेरे जैसे गंदगी का इस फेसबुक पर आकर के नाम लूं। मैं अपने काम में व्यस्त था। माफ करना, मेरे जितने भी 1100 लोग 36 कौम के युवा साथी देख रहे हैं, मैं आपसे माफी चाहता हूं कि सुरेश नौरवा अगर इस कुत्ते के खिलाफ लाइव आकर बोल रहा है तो मजबूरी में आकर बोल रहा है। कभी तो कहीं सारे धमकियां, कभी यहां पर ऐसा कर देंगे, वहां पर वैसा कर देंगे, सोशल मीडिया में बड़ी बड़ी। अरे तेरे जैसे गंदगी जिस इस समाज में पैदा हुई, भगवान करे आगे से इस समाज में पैदा नहीं हो, क्योंकि ये समाज एक खूबसूरत समाज है। और तेरे जैसी गंदगी जिन्होंने 3-3 शादियां करके तूने जिंदगी तबाह कर दी, और उसके बाद करे 2 तो कर ली और 3 करूंगा, लाइव में आकर बोल रहा है। कोई तेरे खिलाफ कमेंट कर दे, तू गलत बोलना शुरू कर देता है। तेरे को शर्म नहीं आती जानवर? सुधर जा बेटा, सुधर जा। अभी भी वक्त है, वरना ये न तो गौ माता माफ करेगी न समाज माफ करेगा। जिस दिन जिनके हत्थे छड़ गया उस दिन नंगा करके तेरा इलाज करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तेरे को बहुत ज्यादा शौक है लाइव आकर के भौंकने का, लाइव आकर के बोलने का, बहुत कुछ, बहुत ज्यादा फपूंदगिरी है ना। तो अब कर फपूंदगिरी। तो किसी को भी, कोई व्यक्ति तेरे खिलाफ 2 शब्द भी लिख दे, तू उसको बोलता है घर आ जाऊंगा, मार दूंगा। तेरे बाप ने भी कभी कीड़ी भी मारी है क्या? झुंड के अंदर 50 जने इकट्ठे होकर कसाईयों की तुम लकड़ी से पिटाई करके वीडियो वायरल करोगे। तेरे अकेले ने, तेरे बाप ने कभी कीड़ी भी मारी है? ये देख, पहले तू अपने गिरबान में झांक कर देख। दूसरों पर एक सभ्य व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले 100 बार सोच। और गोरक्षा जन जागृति भारत यात्रा के नाम से आजीवन सदस्यता जो हमने ऑनलाइन ब्यौरा दिया है, और बिल्कुल मैं सदस्य आजीवन सदस्यता बनाता हूं, और जिसका ब्यौरा भगवा स्वयंसेवक संघ का खाता है, और देश और समाज को इसका ब्यौरा देता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है। सुरेश नौरवा ने आज तक न तो किसी के पैसे खाए हैं न खाएगा। अरे चूतिया, तू क्या बात करता है? तू तो करने लायक ही नहीं है।
हम खुद सक्षम है, हमारी औकात है। 20 साल से सुरेश नॉर्मा गाड़ी रख रहा है, कोई आज से गाड़ी नहीं रख रहा है। तो क्या गाड़ी की बात करता है चूतिए? भीख मांग करके गौशाला के नाम पर तो गाड़ी तू लाता है। पहले बोलेरो लाई, उसके बाद इको लाई, और ये पूरे लोगों को मालूम है, पूरे समाज को मालूम है कि मैं गोरक्षक हूं। और गोरक्षा के आड़ पर सबसे घटिया धंधे अगर कर रहा है तो एसएस नाम का ये कुत्ता कर रहा है। साथियों, मुझे बोलने पर मजबूर होना पड़ा कि मैं कोई लोग रह रहे, सुरेश जी आप तो डर गए, लाइव क्यों नहीं आ रहे हो? अरे इस गंदगी का नाम लेने से क्या मतलब? इस घटिया गंदगी का नाम लेने से भी क्या फायदा? इस गंदगी का नाम लेना ही बेकार है, इसके साथ फोटो खींचना नहीं बेकार है। मैंने साथ दिया था इसका पहले, और ये कुत्ता मेरे साथ काम करता था पहले। साला रंडीबाजी करता था, इधर उधर लड़कियों को छेड़ने का काम करता था, और मैंने इसको गांड पे लात मार करके निकाला संगठन से। तब से ये निरंतर मेरे खिलाफ लाइव आता है। पूरा देश जानता है, सब जानता है। उल्टा बोलता है कि मेरे को इसने निकाला। अरे तेरी उम्र में और मेरी उम्र में फर्क क्या है पहले ये तो देख। तुझे बोलने की शुद्धि नहीं, समाज के अंदर किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तुझे ये मालूम नहीं, और तू बोलता है कि मैंने अखबार की कटिंग सबको मालूम है। आपको अगर मालूम नहीं है तो न्यूज की कटिंग देख लीजिए। भोपाल के केस में आज भी फरारी काट रहा है। और मैं बात करूंगा, 16 थाने का अगर घेराव करना पड़ा तो 16 पुलिस थाने का घेराव भी करूंगा, और माननीय भोपाल के एसपी महोदय से भी बातचीत करूंगा इस विषय को लेकर। जिस हद तक आज तक तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन अगर कोई रेप केस में फरारी काट रहा है और रेप करके इस तरह की गंदी हरकत करके लोगों को गुमराह करता है कि हम गोरक्षा के मुकदमे है मेरे ऊपर, तेरे ऊपर मुकदमे सब रेप के है साले। तू भागता है लड़कियों के केस में, और तेरा अता पता भी नहीं है। तू जिस घर में रहता है 2 दिन से वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद फोटो तो तू 10 दिन बाद डालता है। तेरी कोई लोकेशन नहीं, केवल और केवल तू ऑडियो और वीडियो। ये पूरा देश जान चुका है, देश के और भी बहुत सारे गोरक्षक हैं, तेरे जितने लाइव आकर के बकचोदी कोई नहीं करते। केवल तू लाइव की दुकान चलाता है, ये फेसबुक, और फेसबुक ना हो तो तू वैसे भी बेरोजगार हो जाए, मर जाएगा। गलती से फेसबुक वाले ने अगर हिंदुस्तान से जिस तरीके से ये वो टिकटॉक और वगैरह बंद हो गए, उस तरीके से अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद हो गए तो तू भीख मांगता भी नजर आएगा, क्योंकि तेरे से नौकरी तो होगी भी नहीं, ईमानदारी सा तेरे से खाया नहीं जाएगा। और फिर विरोध भी किसका करेगा? बिना विरोध जो युवा तेरे को चाहने वाले हैं वो फिर हंगामा कैसे खड़ा करेंगे? तो वो तेरे से कुछ भी होने वाला नहीं है। तू केवल और केवल गोरक्षा के आड़ में तू रोड़ा बन सकता है, लाइव आकर के युवाओं को भ्रमित कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता तू। और बेटा अभी भी कहता हूं सुधर जा, क्योंकि तेरे बाप ने भी कीड़ी नहीं मारी, और इंसान को मारना बहुत बड़ी बात होती है, ये सुन ले। इंसान को मारना बहुत बड़ी बात होती है, और किसी को कमजोर समझना ये तेरी गलतफहमी है, क्योंकि लोग जो सबसे ताकतवर होते हैं वो सोशल मीडिया के अंदर कभी नहीं बोलते, और जो सोशल मीडिया में भौंकते हैं वो कभी ताकतवर नहीं होते। ये इतिहास जान करके देख ले, सुन ले। एसएस नाम की बीमारी, ये मेरी बात अच्छी तरीके से सुन ले। और तू 2 साल से तो वैसे भी पुलिस की निगाहों से फरार है। अभी तू गया था वहां पर हैदराबाद, वहां भीख मांगता इधर उधर फर रहा है, कोई 500 रुपए दे रहा है, कोई 1000 रुपए दे रहा है। तेरे जैसे हम पैसों के लिए भीख मांगने नहीं जाते, हम तो अपना काम कर रहे हैं। 4 लाख से भी ज्यादा पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम लिख रहे हैं, और तू सबसे बड़ा गो हत्यारा है तो तू है सबसे बड़ा। अगर तू गो हत्यारा नहीं होता तो इस कार्य में रोड़ा नहीं बनता। और देश जानता है, तेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। सोशल मीडिया के माध्यम से अपडेट सबको मिल रही है धरातल पर पहुंचकर, कि तेरे बोलने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा तो मेरा घंटा भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सुरेश नॉर्मा पहली बार इस भाषा का प्रयोग कर रहा है, आज तक कभी नहीं किया, लेकिन इसने हमें मजबूर कर दिया। मेरे युवा साथियों, ये लाइव समाज के हर बंधु तक पहुंचाइए कि ऐसे असामाजिक तत्वों को, जो समाज की जाजम पर बोलने वाले, खूबसूरत समाज के अंदर 3-3 शादियां करने वाले और रेप के अपराधी को समाज की जाजम पर जगह नहीं है। समाज की जाजम पर ऐसों का बहिष्कार होना चाहिए। समाज की जाजम पर ऐसे कुत्तों को जगह नहीं देनी चाहिए। अगर नहीं है तो इतिहास देख लीजिए, 3-3 शादियां इसने की या नहीं की ये भी देख लीजिए। और रेप के केस में फरारी है, नहीं मालूम है तो एफआईआर की कॉपी मेरे से ले लीजिए।
भोपाल 16 पुलिस थाने के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है। जो आज भी फरारी काट रहा है, खुद के नंबर बंद किए हुए हैं। ऐसे गंदगी को अगर आप जवाब नहीं देंगे साथियों, तो ये गंदगी समाज में और ज्यादा पैदा करेगी और कई युवाओं की जिंदगी तबाह करेगी, कई युवाओं की जिंदगियां बर्बाद होगी। क्योंकि युवा समझते हैं कि ये तो गोरक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये गोरक्षा नहीं कर रहे। गोरक्षा की आड़ में केवल गोरक्षकों को बदनाम करना और गोरक्षा की आड़ में गलत कार्य करना, ये इनका हमेशा से पेशा रहा है। इससे आगे मैं लाइव नहीं बनाऊंगा। ये कुत्ता कितना भी भौंके, मुझे 36 कौम के युवा साथियों को जवाब देना था। और तू तो क्या, तेरा बाप भी गोरक्षा जन जागृति भारत यात्रा को रोक नहीं सकता। तेरी औकात है तो सामने आकर के सुरेश नौरवा खुलेआम सब जगह घूम रहा है, भारत यात्रा खुलेआम चल रही है। और तेरी औकात हो तो सामने आ जाना। जिस दिन मालूम पड़ जाएगा, या तो तू नहीं, जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर, ठीक है ना। बाकी नाम लगाने से कोई मालूम नहीं पड़ेगा। कौन किसका क्या करता है वो उस समय मालूम पड़ जाएगा जब आमना और सामना होगा, ठीक है। और बाकी तू लाइव आकर के भाग, तू बदनाम कर, फर्जी स्क्रीनशॉट बना, तू कुछ भी कर। और बेटा तेरे घर का पता, पहले घर का संभाल, सबसे ठीक रहेगा तेरे घर का संभाल। मैं कभी भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करता, लेकिन तूने कई बार गलत शब्दों का प्रयोग किया और सुरेश नौरवा खामोश रहा। और खामोश इसीलिए रहा कि समाज के कई युवाओं के फोन आए कि सुरेश जी ये समाज के नाम पर गंदगी है, इसको आप जवाब मत दीजिए। लेकिन मैंने आज तक 1 साल तक, 1 वर्ष हो चुका, मैंने कभी इसको जवाब नहीं दिया। 10 से 20 बार जब भी मैंने गोरक्षा का काम किया, मैं दिल्ली जंतर मंतर पर बैठा रहा, तब भी ये लाइव आकर के भौंकता था। मुंडन करवाने से किया, अरे तेरे बाप का क्या गया, मैंने मुंडन करवाया, तेरे बाप का क्या गया। टाट मैंने करवाई, तेरे बाप का क्या गया। मेरे को लगा कि गौ माता के प्रति, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए मुंडन करवाना चाहिए, तो मैंने करवाया दिल्ली जंतर मंतर पर। मुझे लगा कि आंदोलन करना चाहिए, हम पीछे तो नहीं हटे। हमने ये तो नहीं कहा कि वहां मुकदमे लग जाएंगे और पीछे हट जाएंगे, ये तो नहीं कहा। हम वहां 7 नवंबर को कहा था और पहुंचे थे। तेरे तरह फेसबुक पर बक 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 बोलने वाले व्यक्ति नहीं है, और फेसबुक पर बोलने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तू एक नहीं 100 बार बोलना, 100 बार बोलना, और जोर जोर से शरीर दुजाते हुए बोलना, गुस्से में बोलना। क्योंकि तेरी आदत है बेटा कि जोर से बोलूंगा तो लोग डर जाएंगे। तेरे बाप से और तेरे से एक 10 साल का बच्चा भी नहीं डरता है, वो भी तेरा इलाज कर देता है। अगर वो भी तुझे पूछ ले कि तू कहाँ है, तो तू बैठा तो होगा सुमेरपुर में और बताएगा कि मैं अभी तो जोधपुर में बैठा हूं। जब कोई 10 साल का बच्चा भी तुझे पूछ लेता है, तब भी तेरे इंडिकेटर लगते हैं और तू क्या बात करता है। तूने गंदगी ये सोशल मीडिया में फैलाना बंद कर दे और गाय के नाम पर ये गलत कार्य बंद कर दे। और जो गोरक्षा का काम कर रहे हैं, न तो तेरे से कोई मतलब है, क्योंकि तेरे जैसी गंदगी को गोरक्षा वाले नजदीक भी नहीं आने देते, और तेरे जैसे गंदगी को मुंह भी नहीं लगाना चाहते, क्योंकि तू सोशल मीडिया का फफूंद है। और सोशल मीडिया में तू हमेशा भौंकता है, समाजों को लड़वाता है। आज राजपूत समाज एक खूबसूरत समाज है। समाज के अंदर सभी युवा अपना काम कर रहे हैं, कई सारे संगठन काम कर रहे हैं, कई सारे समाज सेवी लोग काम कर रहे हैं, 36 कौम के लोग काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता जिस भाषा का प्रयोग तू कर रहा है, और वो भी सोशल मीडिया में। तू जाकर के कभी धरातल मिल ले, तेरे को जिनसे भी तकलीफ है उनसे मिल ले। अगर तेरे को जिस व्यक्ति से तकलीफ है उनसे जाके मिलता नहीं है, गाड़ी में बैठ गया, घर के अंदर बैठ करके सीधा लाइव आकर के बकचोदी करने लग गया, बाकी कुछ नहीं है। किसी को भी बदनाम कर देगा, जैसे तू तो सबसे बड़ा देश का गोरक्षक हो गया, और तेरे से बड़ा गो हत्यारा कोई नहीं है। ये भी मैं कह देता हूं, तेरे से बड़ा गो हत्यारा भी कोई नहीं है, जो कत्ल खाने जाने वाली गाड़ियों को छोड़ देता है, जो रंडी बाजार में से रंडियों को उठा करके पास में बैठा करके बुर्गा पहरा कर बोलता है कि मैं लव जिहाद से इस बच्ची को छुड़वा कर लेकर आया। लोगों को तू गुमराह करता है, और कई बहनों को तूने खुद